तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले मानस की यहाँ पर दो अर्थ मिलेंगे। पहले तो जिस रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए बढ़े, वो रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है। बोले तो ये गोस्वामी जी की रचना नहीं है। बोले रचना किसकी है? तो बोले इसी रामचरितमानस में मिलती। गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखते, एक चौपाई लिखते। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी अपने मन में लिख करके रखते हैं और सुनाते कब हैं? पाई सुषम वो शिवासन भाव। सुंदर समय मिला है तो देवी पार्वती को सुनाया है। इसीलिए रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस पड़ा है। महादेव ने इसकी रचना करके अपने मन में रखा है और महादेव भी विचार कर रहे कि कोई अधिकारी श्रोता मिल जाए तो सुना दे। और माता पार्वती को जब अधिकारी पाया है तब सुनाया। अच्छा, पहले सुनाया भी नहीं, पहले माता पार्वती ने पूछा है, ऐसे नहीं सुनाया। सती जी को तो लेकर के बिना सती के कहे चले गए कथा सुनाने के लिए, लेकिन माता पार्वती को ऐसे नहीं सुनाया है। बोले तो कहा पहले पार्वती जी ने प्रश्न किया है। और प्रश्न कैसे किया? कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछने चाह शैल कुमारी, सोई पूछने चाह शैल कुमारी, सोई पूछने चाह शैल कुमारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो कथा हितकर कथा है, हितकारी कथा है। अच्छा देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम दो अवतार हुए। मैंने अभी आपसे शुरुआत में कहा था कि नारायण के पूर्ण अवतार में दो पूर्ण अवतार हुए हैं। एक हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम जी का, और दूसरा हुआ लीला पुरुषोत्तम हमारे माधव का। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राघव है, तो दूसरे तरफ लीला पुरुषोत्तम के रूप में माधव है। और संतों ने बड़ी सुंदर बात बताई। उद्धव से संत ने कहा, बोले उद्धव, जिसको तुम भगवान मानते हो अर्थात कन्हैया को, वो कन्हैया कौन है? दूसरे के बहन बेटियों के साथ में रास रचाने वाला वो कन्हैया तुम्हारा भगवान हो गया। दूसरों के घर में जाकर के घर के नारियों के साथ में नृत्य करने वाला वो ग्वाला तुम्हारा भगवान हो गया। उद्धव ने बड़ी सुंदर बात बताई है और विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात सुनी है। उन्होंने कहा, बोले भैया दोनों अवतार के अपने अपने प्रभाव, अपने अपने प्रताप हैं। जो आकर के रास रचा रहा है ना, उसकी कथा को सुनने के बाद में जीवन में उतारना नहीं है, केवल श्रवण करके आनंद प्राप्त करना है। वो आनंद का कंद है। भागवत जी की कथा मरना सिखाती है, जीना नहीं। और राम जी की जो कथा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राघव की कथा है, इसको सुनने के बाद में जीवन में उतारना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। राम जी की कथा जीना सिखाती है। इसीलिए संत कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है,
उन्हें भव से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमको आपको जीने का ढंग सिखाती है रामचरितमानस, जीने की एक शैली बताती है श्री रामचरितमानस। कोई साधारण ग्रंथ रामचरितमानस नहीं है।